नवी मुंबई के बाद अब LR & एसोसिएट्स के तीसरे ब्रांच का शानदार उद्घाटन ठाणे में संपन्न हुआ। तीसरे ब्रांच का उद्घाटन प्रमुख अतिथि के तौर पर मौजूद स्वामी सद्गुरु दयानिधि शरण महाराज और भारत सरकार के इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के हाथों संपन्न हुआ। इस दौरान LR & एसोसिएट के संस्थापक लेवी रूबिन्स और उनके तीनों ही ऑफिस के स्टाफ्स को स्वामी सद्गुरु दयानिधि शरण महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लेवी रूबिन्स की मेहनत रंग लाए और वह ऐसे ही प्रगति करते रहें। सिया राम में सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी लोग जो मुझे देख सुन पा रहे हैं, सबसे पहले आप सभी लोगों को जय श्री राम। और आज जो ये यहाँ पे कार्यालय खुला, इसमें हमारे प्रिय फगन का आना और लेवी की उपस्थिति में, लेकिन उससे भी पहले, लेवी से पहले लेवाना को बहुत बहुत आशीर्वाद, उनकी जो पत्नी हैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि अगर उनका साथ नहीं होता तो मुझे लगता है लेवी की ये जो 3 ऑफिसेज़ हैं ये आज 3 से 30 होने की भी कगार पे हैं। ये 3 से 30 भी होंगी बहुत जल्दी, मुझे उम्मीद है। और मेरी राधा रानी और भगवान श्री राम के चरणों में ये निवेदन भी है कि जल्दी से जब एक बैंड्रा में भी ऑफिस खुले तो आप सब लोग ऐसे ही घेरे हों और ये पूछें कि अभी 3 से 4 हो गया, अब क्या कहना है गुरुजी आपका, फिर 4 से 5 हो तब क्या कहना है। कहना सिर्फ एक ही है, जैसे राम जेठमलानी ने, जैसे मुकुल रोहतगी ने देश का नाम रोशन किया है, वैसे ही मेरे प्रिय लेवी और उनकी समस्त टीम लेवाना के साथ और साथ ही साथ जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो लेवी के साथ जुड़े हुए हैं, योहान के साथ काम कर रहे हैं, ये सभी के सभी खूब आगे बढ़ें। जिसमें दिनेश का भी आज मैंने बहुत अच्छा योगदान देखा। सबको एक साथ समुचित लेकर के चलना, ये भी बहुत बड़ी बात है, अच्छा लगता है। और थाने के इस कार्यालय के शुभारंभ पर फिर से लेवाना के साथ लेवी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और इस पूरे कार्यालय के हर एक प्रत्येक मनुष्य को सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस मुद्दे पे ही सदा कार्य करना और सभी के लिए सदैव मंगल कामना करते हुए सभी लोग खुद का ध्यान रखते हुए खूब आनंदित रहें, सब लोग खूब आगे बढ़ें, खूब खूब आशीर्वाद है सभी। इन्होंने करके दिखाया है, इनकी कथनी में भी और इनकी करनी में भी, दोनों में अंतर नहीं है। तो मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है LR के साथ कि ये लेवी के साथ, लेवी रूबिन्स के साथ ये पूरा एसोसिएट खूब आगे बढ़े और खूब ऐसे ही देश में अपना नाम रोशन करे और देश विदेश तक चमकते हुए तारे के रूप में सदा बने रहे। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। लेकिन लेवी, फिर से कहता हूँ, मेरा लेवी तभी जब मेरी लेवाना इसके साथ खड़ी हो, ठीक वैसे ही जैसे सीता राम के साथ खड़े रहे और राधा के साथ सदैव कृष्ण खड़े रहे, गौरी के साथ सदैव शंकर खड़े रहे, वैसे ही मेरे लेवी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। मेरी लेवाना के साथ खूब दोनों खुश रहो, खूब स्वस्थ रहो, अखंड सौभाग्यवती रहो। हमारे यहाँ कहते हैं संत, नदी और जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उन्हें किसी की पहचान की आवश्यकता नहीं होती, वो सिर्फ कार्य करने आते हैं। बुद्ध का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो तो वो जब सिद्धार्थ थे महल में तो वो सारी तमाम मूलभूत सुविधाओं से अपने महल के अंदर रहते थे। लेकिन जब उन्हें लोगों से जुड़ने का हृदय हुआ, लोगों के साथ करने का मन हुआ, तो वो बाहर बैठ करके एक वृक्ष के नीचे और वो सबकी मदद करते, उनके लिए सब बराबर हो जाते। फिर वैसा ही मेरा लेवी है। आपने जो कोरोना की बात की, ये तो उसको मौका मिल गया तो वो मौके के आगे आकर के उसने अपना चेहरा दिखाया, नहीं तो बहुत से ऐसे कार्य हैं जहाँ वो चेहरा भी नहीं दिखाता और कार्य कर जाता है। इसके लिए अर्जुन जब आया, अर्जुन ने खुद इस बात को कहा कि गुरुजी, मैंने अब तक अपनी लाइफ में इतने सारे वकील देखे, इतने सारे लोगों को देखा, इतने सारे लोगों से मैं मिला हूँ जो फीस की पहले बात करते हैं, जो कहते हैं अच्छा एक काम करो, पहले मेरी कंसल्टेंसी तो दे जाओ। और लेवी ऐसे आदमी हैं जो अर्जुन ने कहा कि गुरुजी मैं अपना पैसा दे रहा था, उन्होंने नहीं लिया और मेरे स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं लेने दिया मुझे और लगा करके मेरे घर पे पहुंचा के आए। उसके बाद मैं पूछा कि अब बताओ आपकी फ़ीस क्या है, तो उन्होंने बोला बस गुरुजी को बोलना मुझे आशीर्वाद दे देंगे। तो इससे बड़ी और बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ी बात और क्या बता सकता हूँ आपको, स्वार्थ हो नहीं स्वार्थ की। बस बहुत बहुत आशीर्वाद है लेवी को कि इनकी ये कंपनी खूब आगे बढ़े और आप जैसे सभी लोगों को कार्य मिल रहा है ऐसे ही सदैव कार्य मिलता है। सभी बहुत बहुत आशीर्वाद। वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह ने भी लेवी रूबिन्स को बधाई दी। आज का ये जो दिन है, हमने तय किया कि जी का ये जो तीसरा ऑफिस है हमारे
अधिवक्ताओं के लिए और उसकी पूरी टीम के लिए स्वयं इतने सक्षम विधि वेदिता है और ये आम लोगों के लिए एक सुविधा प्रोवाइड कराना और इनका जो भी एसोसिएशन है ये भी प्रवीण जी ने वास्तव में जनता के हित में ख़ास तौर से कानूनी क्षेत्र में जो भी सलाह देते हैं, लोगों को रिलीफ देते हैं, ये अपने आप में इससे बहुत बड़ा लोगों को लाभ होता है। शायद मुझे अनुभव आता है कि बहुत बार इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, परंतु कानून से संबंधित या लोगों को जो रिलीफ देना, कानून के दायरे में आकर के उनके जो इंस हैं, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ा लॉयर्स के लिए तो बहुत एक अच्छा स्कोप भी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाना। और इसलिए मैं तो पी सर जी को, हमारे जनरल जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि मुझे जैसे एक छोटे से व्यक्ति को यहाँ पर बुला कर के इससे ऑफिस के ओपनिंग में उन्हें अवसर दिया। और विशेष तौर से मैं तो गुरुजी को प्रणाम करता हूँ कि उनके सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए बहुत अच्छा सुखद अनुभव आया है। मैं ज़रूर, हमारा एक बार संपर्क हुआ है, हम बातचीत करते रहेंगे और निकट भविष्य में कभी भी कोई भी ऐसा अवसर आता है तो हम उनके साथ में रहेंगे। यही शुभेच्छा मैं इस अवसर पर देता हूं। और बहुत अच्छा ऑफिस, वेल रेडिड ऑफिस उनने शुरू किया है थाने के अंदर। ये अपने आप में एक बम्बई और बम्बई से लगा हुआ जो थाना है हमारा डिस्ट्रिक्ट, उसमें एक अपने ऑफिस में प्रारंभ करना, ये तीसरा ऑफिस उनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। बता दें कि उद्घाटन समारोह में शिवसेना के नेता रविंद्र पाठक, दिनेश मलपे, बॉलीवुड अभिनेता चंकी पांडे भी मौजूद थे। उपस्थित तमाम मान्यवरों ने LRN एसोसिएट के फाउंडर लेवी रूबिन्स को नए ऑफिस की बधाई दी। मी सर्वप्रथम LR असोसिएट आणि त्यांच्या सर्व संपूर्ण टीमचं ठाण्यामध्ये प्रथम स्वागत करतो। कोविड काळामध्ये आदरणीय लेवी सरांची माझी भेट झाली आणि कोविड काळामध्येच मला वाटतं आम्ही त्यावेळेला आदरणीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब यांच्या आदेशाने आम्ही सगळं समाजकार्य करत आलो होतो। त्याच प्रसंगी आमचं लेवी सरांची भेट झाली। एवढ्या कोरोना काळामध्ये पण देखील ज्या लोकांना अडीअडचणी होत्या, जिन लोगों को समस्याएं थी, तो समस्या का निवारण लेवी सर बेलापुर ऑफिस में, अभी तो कीप डिस्टेंस था, तो वहाँ पे बेलापुर ऑफिस में सर मास्क लगा के वर्क करने वाले मैंने पहले सॉलिसिटर वहाँ पे देखे थे और वहाँ पे मेरी उनकी मुलाकात हुई। तो 20 से लेकर अभी 24 आ गया, तो LR असोसिएट का मैंने काम नज़दीक से देखा हुआ है। जितने भी फैमिली मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, सिविल मैटर हो, मतलब लॉ की तरफ जितनी भी हेल्प लगती है, तो लेवी सर जैसे महाराज ने बताया आपको कि लेवी सर पैसा नहीं देखते, आदमी को देखते, उसकी समस्या को देखते और उसकी समस्या का निवारण, पैसा हो चाहे न हो, वो समस्या का निवारण एंड तक लेके जाते हैं। लेकिन इससे आगे चल के मैं बोलता हूँ कि जितने भी मसले लेवी सर के ऑफिस में मैंने देखा हूँ, खुद मैं विटनेस हूँ, आई विटनेस हूँ कि वो कोर्ट तक नहीं पहुँचे, कोर्ट के पहले ही वो मैटर सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ा कार्य लेवी सर करते हैं। आज हमारे थाने नगरी में बहुत सारे सॉलिसिटर है, एडवोकेट्स है, उन्हीं के बीच में लेवी सर का मैं तहे दिल से, मैं शिवसेना का विभाग प्रमुख के नाते और महाराष्ट्र राज्य माथाडी बांधकाम कामगार सेना के अध्यक्ष के नाते उनका थाने नगर में स्वागत करता हूं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनका मुंबई में ऑफिस है, नवी मुंबई में ऑफिस है, आज थाना में जैसे महाराज ने आशीर्वाद दिया और आज के इस शुभ अवसर पर हमारे केंद्रीय मंत्री आज यहाँ पे उपस्थित है, उनका आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से और हमारे शिवसेना परिवार की तरफ से उनका थाना नगर में तहे दिल से भव्य स्वागत करता हूँ। वैसे ही हमारे महाराज जो है, वो महाराज का भी मैं आशीर्वाद पाने के लिए आज शुभ मानता हूँ, खुद को शुभ खुशनसीब मानता हूँ कि आदरणीय सदगुरु दयानिधि शरण जी महाराज, इनकी आज मेरी पहली मुलाकात है। लेकिन महाराज के यहाँ इतना तेज और इतना मतलब उनका गांभीर्य है हर एक के प्रति कि देखिए अपने हर वर्ड में उन्होंने प्रिय लेवी ही बोला है। मतलब जब से मैं सुन रहा हूँ तो प्रिय मतलब हर एक को प्रिय नहीं बोला जाता है, तो उस तरफ से एकदम कर्मठ हमारे हिंदुत्व महाराज, उनका देखिए मैं थाने में बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और LR एसोसिएट के इस ऑफिस में जैसे उन्होंने कहा कि 4 की तरह और चौगुना उनका तरक्की हो जाए, तो हम पूरे LR एसोसिएट को और उनके सारे टीम को
बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। LR एंड एसोसिएट के संस्थापक लेवी रुबिन्स ने इस दौरान अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक देवाची कृपा आहे आणि आता महाराजजी त्यांचा आशीर्वाद आहे की करोनामध्ये मला भाग्य होता की ते उघडावंच लागलं. 1 एप्रिलला आमचं ऑफिस चालू झालं, पण आम्हाला ते उघडता आलं नाही कारण त्या टायमाला लॉकडाऊन होतं. तर आमचं जूनपर्यंत चालू झालं आणि हेच विचार होते की कसं लोकांचं जी त्रास आहे ते आम्हाला समाधान त्याचं कसं करावं. आणि त्यावेळी जर लोक सर्व घरी राहून एकमेकावर त्याचा राग जास्त वाढत गेलेला, तर ते फॅमिली डिस्प्यूट्स जे यावं लागले, तर त्यामध्ये मला असं वाटलं की माझ्यामध्ये ती क्षमता आहे की लोकांना मी समजवू शकतो आणि ते मी करायला चालू केलं. आणि मग त्यात माझ्याकडे खूप सारे क्लायंट्स जुळले, नवी मुंबईमध्ये सुद्धा, ठाण्यामध्ये आणि मुंबईचे सुद्धा. तर ते देवाचाच आशीर्वाद एक समजावं की मला ती मदत करण्याची त्यांनी एक क्षमता दिली, मला एक संधी दिली आणि ते संधी मी पूर्ण करू शकलो. ते सुद्धा देवाचाच आशीर्वाद असतं. त्यांना देवाला असं वाटलं असेल की मी ते संधी दिल्याने मी पूर्ण करू शकतो, तर ते दिलं. आणि त्यामुळे माझं जे प्रॅक्टिस आहे ते वाढत गेलं. आणि एक महत्त्वाची म्हणजे सर्वात महत्त्वाची आहे की त्यावेळी मला सरस्वती देवीचा एक मूर्ती मला भेट दिली गेली आणि ती खरंच म्हणजे पूर्ण माझ्या एक असं वाटतं की आतमध्ये सिस्टममध्ये एक वेगळंच एक न्याय किंवा एक ज्ञान वाढला. आणि जे काही आता जसे महाराजजी बोलले, अर्जुन असा म्हणतोय की जे दुसऱ्यांनी समाधान करताना आला, ते माझ्यामध्ये ती क्षमता आली आहे की मी 1-2 दिवसामध्ये असं समाधान करू शकतो. आणि खरं म्हणजे ती देवाची खूप खूप कृपा आहे आणि सरस्वती माताची खूप मोठी कृपा आहे माझ्यावर. नहीं, गुलस्ते साहब और महाराज जी, मेरा शब्द नहीं है कुछ व्यक्त करने के लिए. महाराज जी इतने प्यार करते हैं मुझे, इतना आशीर्वाद देते हैं और उन्होंने ही मुझे कहा कि आप आगे बढ़िए. ये ऑफिस आप विश्वास नहीं करोगे कि ये 15 दिन में तैयार हुआ है और ये कुछ भी नहीं था. महाराज जी को पता है कि यहाँ पे वायर भी नहीं थी ये ऑफिस के अंदर, तो 15 दिन में तैयार की हुई. और मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. मिनिस्टर साहब तो इतने बिजी है और इतना उनका काम इतना महान है, दिल्ली से यहाँ तक आए और व्यस्त है, क्योंकि उनके हाथ में जो डिपार्टमेंट है, जो रूरल डेवलपमेंट, वो भारत के सबसे महत्व, मेरे हिसाब से सबसे महत्व डिपार्टमेंट है. और मोदी जी का सरकार है. और मोदी जी का सरकार में वो उनको तो देखा है मैंने कि सबको एक टास्क दिया जाता है, एक टारगेट दिया जाता है, उसके बीच में वो जिस तरह से काम करते हैं. अपना क्षेत्र, उनका क्षेत्र सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है उनका, जो लोकसभा का क्षेत्र है. वहाँ पे भी लोगों को इतने ध्यान दे के संभालते हैं अपने क्षेत्र में. और फिर उस व्यस्त स्थिति में वो दिल्ली से ठाणे आए. मैं समझ सकता था कि फोर्ट ऑफिस आए, मुंबई आए, एयरपोर्ट के ठाणे तक आए, तो मैं दिलों दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क.